हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने यहाँ से कैटेनरी के 6 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। अब शुरू करते हैं 7वें क्वेश्चन से। और इससे पहले के जितने वीडियो मैंने कैटेनरी टॉपिक अपलोड किया है, आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम शुरू करते हैं 7। क्वेश्चन कहता है एल लंबाई की एक समान जंजीर के दो बिंदुओं ए व बी के मध्य लटकी हुई है एक जंजीर हमारे पास यहाँ से, जिसके मध्य क्षैतिज दूरी a है तथा b की a से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई b है। सिद्ध करे क्रेटनरी का प्राचल निम्न से प्राप्त होता है। हमें यहाँ से क्रेटनरी का प्राचल निम्न से प्राप्त होता है, ये सिद्ध करना है। तो अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, हमें यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए तो अगर हमें यहाँ से ये सिद्ध करना है, एल तो हमें यहाँ से क्या दी हुई है, इसके यहाँ से ए व बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 36, यहाँ से एल तो हमें कैटेनरी की पूरी लंबाई दी गई है, बी हमें यहाँ से दी गई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बी और ए बिंदु के बीच में। तो अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, हमने यहाँ से कैटेनरी लेनी होगी, तो सबसे पहले हम यहाँ से ये तो हमारा एक्स अक्ष लेते हैं, इसके रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर हम यहाँ से हमारा वाई अक्ष ले लेते हैं। हमने कैटेनरी लेनी है, तो अगर कैटेनरी हमें यहाँ से लेनी है, हमारे पास केवल कैटेनरी का इतना ही भाग लेना है हमने यहाँ से, तो इस पॉइंट को हम बी नाम दे देते हैं, यहाँ से रेस्पेक्टिवली ये पॉइंट हम ए दे देते हैं। ये हमने कैटेनरी को यहाँ सी तक बढ़ाया है, जो कैटेनरी का निम्नतम बिंदु है। अब हमने अगर यहाँ से देखें, हमने यहाँ से इनकी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयां हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी गई है। तो बिंदु ए व बी पर अगर हम स्पर्श रेखा देखें, बिंदु ए पर तो हम हमारी स्पर्श रेखा ये ले लेते हैं, और बिंदु बी पर हम स्पर्श रेखा ये ले लेते हैं। ए और बी की हमने स्पर्श रेखाएं ले ली। अब बिंदु बी के निर्देशांक अगर हम यहाँ से देखें, बिंदु बी के निर्देशांक हम x2 y2 ले लेते हैं, और बिंदु ए का निर्देशांक हम x1 y1 ले लेते हैं। ये हमने कुछ इस तरीके से ले लिया। अब हमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दूरियां यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 का तो मान a दिया गया है, और y2 माइनस y1 की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b दी गई है, ये यहाँ से दिया हुआ है। हम जानते हैं s इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, हमने यहाँ से ये पहले फाइंड आउट किया है s और x के बीच में रिलेशन। तो अगर इसे रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें, बिंदु a पर हमारे पास s इक्वल टू क्या आ जाएगा c, यहाँ से इस कैटेनरी ए और बी के बीच की लंबाई हमने एल दी हुई है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास एल है, और यहाँ से ये दूरी हम एस लिख के चल रहे हैं, सी और ए के बीच की दूरी। तो एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x1 अपॉन सी आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, क्योंकि बिंदु ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ठीक इसी प्रकार बिंदु बी के अगर कोऑर्डिनेट लें, तो हमारे पास यहाँ से टोटल डिस्टेंस s प्लस एल आ जाएगी, इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा c साइन हाइपरबोलिक x की जगह आ जाएगा x2 अपॉन सी, क्योंकि कोऑर्डिनेट x2, y2 है। अब अगर एक इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट माने, दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड माने, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, विच इज इक्वल्स टू एल, विच इज इक्वल्स टू सी हम कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x2 अपॉन सी, माइनस में आएगा साइन हाइपरबोलिक x1 अपॉन सी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से। अब अगर इसे हम इक्वेशन थर्ड नाम देके यही छोड़ देते हैं, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, यहाँ से हम लेके चल रहे हैं y, हम जानते हैं y इक्वल्स टू हमारे पास क्या लिखा जाता है, c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। y और x में रिलेशन है कैटेनरी के लिए, या फिर कैटेनरी का कार्तीय समीकरण जो हमने फाइंड आउट किया था वो यही है। अब अगर बिंदु a के लिए हम यहाँ से देखें, तो a के लिए हमारे पास y1 आएगा, a इक्वल्स टू y1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c कोस हाइपरबोलिक x1 अपॉन सी आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से बिंदु b के लिए हम निकालना चाहें, तो y2 इक्वल्स टू आ जाएगा c कोस हाइपरबोलिक x2 अपॉन हमारे पास आ गया c। अब अगर हम यहाँ से y2 माइनस y1 फाइंड आउट करना चाहें, तो y2 माइनस y1 हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू आ जाएगा c, हम कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक x2 अपॉन c, माइनस में आ गया कोस हाइपरबोलिक x1 अपॉन c आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो अब अगर इक्वेशन, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन फोर्थ। अब अगर हमने इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ दोनों निकाल ली थी, जो हमें प्रूफ करना है उसमें हमारे पास दिया हुआ क्या है। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन थर्ड स्क्वायर माइनस इक्वेशन फोर्थ स्क्वायर अगर लिखें, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। दोनों वैल्यू में हमारे पास सी स्क्वायर तो आ जाएगा कॉमन। तो अब अगर हम यहाँ से स्क्वायर करें, वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, साइन हाइपरबोलिक x2 अपॉन सी, माइनस में आएगा साइन हाइपरबोलिक x1 अपॉन सी का आ जाएगा हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर, माइनस यहाँ से आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक सी स्क्वायर, तो हमने पूरे में से कॉमन ले लिया था, यहाँ से वैल्यू आएगी कोस हाइपरबोलिक x2 अपॉन सी, माइनस में आएगा हमारे पास यहाँ से कोस हाइपरबोलिक
x1 अपॉन सी, इसका कंप्लीट का आएगा हमारे पास यहाँ से स्क्वायर। तो अब अगर इसे हम आगे सॉल्व करें तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, इसे सॉल्व करके हम यहाँ से लिख सकते हैं सी स्क्वायर। इससे अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हम जानते हैं कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमारे पास 1 आता है। इसी फॉर्मेट में अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आ रहा है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x2 अपॉन सी आ रहा है और माइनस में साइन, प्लस में आएगा यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 अपॉन सी आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक x2 अपॉन सी साइन हाइपरबोलिक x1 अपॉन सी आएगा और साथ ही आएगा यहाँ से इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो इसी तरीके से अगर नेक्स्ट टर्म को हम सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा माइनस में कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x2 अपॉन सी प्लस माइनस आएगा यहाँ से माइनस, हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ रहा है तो माइनस हम आगे लगा रहे हैं तो ये आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 अपॉन सी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 कोस हाइपरबोलिक x2 अपॉन सी और साथ ही आएगा कोस हाइपरबोलिक x1 अपॉन सी। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। अब अगर इन दोनों टर्म को एक साथ देखें, साथ ही हम यहाँ से इन दोनों टर्म्स को एक साथ देखें तो हमारे पास यहाँ से इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो इसके लिए हमारे पास यहाँ से वैल्यू बन जाएगी सी स्क्वायर, तो हम ले लेंगे कॉमन, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है -1 और आगे वाले टर्म में अगर हम सिंप्लीफाई करें यहाँ से हमारे पास प्लस में, यहाँ से हम अगर इसमें देखते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसमें से आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन, बाकी टर्म हमारे पास क्या आएगी कोस हाइपरबोलिक x1 अपॉन कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी आ रहा है तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें ये आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक x2 माइनस x1 अपॉन सी आ जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब अगर इसे हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं माइनस में 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो अगर हम यहाँ से देखें 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2 सी स्क्वायर, यहाँ से आ गया कोस हाइपरबोलिक x2 माइनस x1 अपॉन में आ जाएगा c माइनस में आएगा 1, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास यहाँ से। तो अगर कोस हाइपरबोलिक थीटा -1 हम निकाले तो ये आ जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो 2 सी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 अपॉन में आ जाएगा यहाँ से हमारे पास c, ये वैल्यू आ रही है यहाँ से। इसको अगर सॉल्व करें 2 × 2 आ जाएगा हमारे पास 4, ये आ रहा है यहाँ से। और अगर बाकी टर्म को हम और सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर आ रहा है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर आ रहा है। अब x2 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास a आ चुकी थी, यहाँ से हमारे पास 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सी भी तो आएगा, यहाँ से हम जानते हैं कोस 2 थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, हाइपरबोलिक के लिए हमने यहाँ से इसमें फॉर्मूला लगाया है तो डिवाइडेड बाय, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ अगर x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय c है तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय 2c आएगा। अब x2 माइनस x1 की वैल्यू हमने a पहले लिखी है, डिवाइडेड बाय 2c आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यूज हमने जो फाइंड आउट की है हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आई है l स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से हमने लिखा है 4 सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर a अपॉन 2c आया है। इसको अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट करने से l स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा विच इज इक्वल टू 2c साइन हाइपरबोलिक a अपॉन 2c। हमें यहाँ से यही तो इसके लिए प्रूव करना था जो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।